हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आपका फोर्थ पार्ट करंट अफेयर्स का। ये करंट अफेयर्स आपके 2021 के हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट 25 करंट अफेयर्स जो हम अभी आपके सामने लेके आए हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, द फैल्कन 9 रॉकेट ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन has made a record for carrying the highest number of satellites in a single मिशन। तो आंसर इसका है स्पेस एक्स। देखिए स्पेस एक्स ये एक इनिशिएटिव है एलन मस्क का। टेस्ला भी उन्हीं के साथ हम रिलेट किया जाता है हमारे द्वारा। टेस्ला बेसिकली इज़ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी व्हीकल्स एंड योर ड्राइवरलेस व्हीकल्स। प्लस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस के जो लॉन्चेस हैं उनमें भी बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो फैल्कन 9 जो है, जो रॉकेट जो है, दैट इज रिलेटेड विद स्पेस एक्स। तो इसे आप याद रखेंगे, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स थ्रू वेरियस ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। तो निष्ठा इज़ द राइट आंसर। निष्ठा इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। दिस हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये बेसिकली कि टीचर्स जो हैं उनको अलग अलग मोड में ऑनलाइन अलग अलग मोड से ट्रेनिंग करने के लिए ये लॉन्च हुआ है, ताकि वो टीचर्स जो हैं वो इफेक्टिवली ऑनलाइन मीडियम से बच्चों को जो है वो पढ़ा सकें। तो निष्ठा हैज़ बीन लॉन्च्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड। पराक्रम दिवस जो था दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी 2021 को ये सेलिब्रेट किया गया था। इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, डेट याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री इज टू collaborate with which company to set up a quantum computing application lab। ये हमारा इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बी अमेजन इज़ द राइट आंसर। अमेजन आंसर है, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 9th 2021। तो फिफ्थ क्वेश्चन का, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। देखिए प्रवासी दिवस बेसिकली जो है, भारतीय दिवस जो है मनाया जा रहा है, ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था 9 जनवरी जो है। इस दिन महात्मा गांधी रिटर्न बैक टू फ्रॉम साउथ अफ्रीका से वो वापस आए थे ऑन 1915, 9 जनवरी 1915। तो इसको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। तो ये अभी आत्मनिर्भर भारत का जो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सॉरी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोला, जिसे हमें अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए जो हमारे से अर्ज किया जा रहा है, उससे रिलेटेड कंट्रीब्यूशन जो है, उससे रिलेटेड हमें इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो डी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। द एग्जैक्ट आंसर इज सी, सुबोध कुमार जायसवाल। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो याद रखने वाला है, तो इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टारगेट ईयर सेट अंडर द मॉडिफाइड IG इथेनॉल स्कीम टू अचीव 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विद फॉसिल फ्यूल्स इन जनवरी 2021। तो 2025 जो है उसको टारगेट रखा गया है आपका ब्लेंडिंग के लिए, 20% ऑफ द ब्लेंडिंग के लिए। तो इट इज़ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसे याद रख सकते हैं। व्हाट वाज द इंडियन पासपोर्ट्स रैंक इन हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2021 ग्लोबल रैंकिंग। तो आंसर इज 85। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट रैंकिंग का, बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है। तो और इंडिया से रिलेटेड तो स्पेसिफिकली, और पासपोर्ट रैंकिंग जो है दैट इज़ बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द पासपोर्ट, कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितनी कंपनी कंट्रीज़ में जो एक पासपोर्ट पर्सन होल्ड कर रहा है वो कितनी कंपनी कंट्रीज़ को विजिट कर सकता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। नाइन्थ क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा रवि गायकवाड़। अब देखिए नेल्सन मंडेला इज रिलेटेड विद अपार्थाइड, जो आपका साउथ अफ्रीका में था। तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो इनको कमेमोरेट करने के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। इट हैज़ बीन गिवन टू योर रवि गायकवाड़। विच स्टेट टॉप्ड इन सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 अंडर मेजर स्टेट्स कैटेगरी। तो इनोवेशन के अंदर हमारा कर्नाटका जो है दैट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट। ये इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो है
दैट इज़ बेसिकली विच स्टेट इज़ मोर इनोवेटिव, कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा आपकी इनोवेटिव है इन रिलेशन टू एनी ऑफ द साइंटिफिक, एग्रीकल्चरल, कमर्शियल, कोई भी आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो स्टेट है वो इनोवेशन को शो करती है. नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द वर्स्ट हिट कंट्रीज ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एज पर 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2021? तो आंसर इज सेवन्थ. वर्स्ट हिट ड्यूरिंग द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब बेसिकली ऐसे होता है. देखिए, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द वेदर इवेंट्स आर चेंजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. कभी कुछ इफेक्ट हो रहा है, कभी कुछ, कभी कहीं फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है, कभी कुछ हो रहा है. तो थिंग्स आर चेंजिंग इन एवरी कंट्री. तो उसमें हमारे इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा है? तो द रैंक इज सेवन्थ. तो आंसर आप याद रखेंगे, 11 क्वेश्चन का आपका सेवन्थ आंसर रहेगा. नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड the tenure of K. Sivan as the chairman of which organization for a period of 1 year up to January 2022. तो जो 12th है दैट इज इसरो. ये एक बड़ा ही K. Sivan का नाम जो है ये इसरो के साथ ही रिलेट किया जाता है जनरली बहुत ज़्यादा. तो याद रखने लायक क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉमन का टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. तो पूछ सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे भी जाते हैं. नेक्स्ट, द फोर्थ एडिशन ऑफ द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड इन. अभी ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर है मणिपुर. बी इज द राइट आंसर. आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में सेलिब्रेट होता है और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कब ये सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ. दैट वाज इन 2017. तो फोर्थ एडिशन है इसका. तो इन मणिपुर. तो इस तरह से दोनों तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. तो कीप दिस इन माइंड. विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्कीम पंख अभियान फॉर गर्ल्स एम्पावरमेंट. अब ये जो पंख अभियान है ये हमारा मध्य प्रदेश जो सरकार है उसने शुरू किया है. दैट इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन्स इन द स्टेट. विच स्टेट हैज़ रोल्ड आउट लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट. अब इसका आंसर है हमारे पास बी, दैट इज़ मध्य प्रदेश. लॉन्च पैड स्कीम है. तो अगेन ये आत्मनिर्भर भारत की स्कीम के अंदर ही आता है बेसिकली टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट, ताकि वो अपने लेवल पे आत्मनिर्भर होकर अपने लेवल पे काम कर सकें. जनरली जो टारगेट है दैट इज़ टू मेक people more and more self-reliant as the time progresses. Which ministry has launched a Saksham awareness campaign recently to spread awareness about your green energy? The answer is your Ministry of Petroleum Air and Natural Gas. अब ये आपका एक लॉन्च स्कीम लॉन्च की गई है, अवेयरनेस कैंप लॉन्च किया गया है अबाउट योर ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड. ग्रीन एनर्जी बेसिकली, ग्रीन एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ द फ्यूचर. मतलब फ्यूचर हमारा जो है वो कैसे सिक्योर रहेगा आगे से आगे, तो उससे रिलेटेड है हमारी ग्रीन एनर्जी. तो उसके लिए दिस स्कीम हैज़ बीन launched. Yeah, awareness camp has been launched. Next question, name the large scale joint military exercise conducted by Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force which is to be held under Andaman and Nicobar command. The answer is your Kavach. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो है दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज. तो कवच is the right answer. Next, in which state India's longest road arc bridge, Vaheru Bridge, has been inaugurated? मेघालय इज द राइट आंसर. रोड आर्क ब्रिज जो है वो बना है, वाहेरू इसका नाम है और मेघालय सी इज द राइट आंसर. इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया हैज ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एडिशन ऑफ डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज? किसके साथ किया है? तो दैट इज फ्रांस. फ्रांस इसका आपका सही आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स, very basic factual question, 72nd Republic Day on 26th January 2021. D is the right answer. Election Commission of India has celebrated 11th National Voters Day on 25th January. What is the theme? तो इसका थीम क्या था? तो थीम इज योर मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड. तो ये इज द राइट आंसर. देखो, अपना देश इज द थीम ऑफ नेशनल टूरिज्म डे. इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25th of January. ए इज द राइट आंसर. वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ए 11th Feb इज द राइट आंसर. अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एकदम याद हो सकता है. द इंडियन आर्मी मेजर हु डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट विच कैन स्टॉप AK-47 bullets from a distance less than 10 meters is so the answer is your Anup Mishra. Anup Mishra is the right answer. याद रखेंगे इसको. 24th लास्ट, विच कंट्री इज सेट टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज जोग्राफिकल इंडिकेशंस GI? दैट इज पाकिस्तान. इन्होंने हिमालयन पिंक सॉल्ट को आपका GI टैग जो है
उसको एज ए जी आई इंडिकेटर टैग जो है उसको रजिस्टर करने की वहाँ पे बात चल रही है पाकिस्तान में, तो आंसर इज़ योर बी, दैट इज़ पाकिस्तान। ठीक है जी। तो नेक्स्ट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम channel for your latest updates. For HCS Allied and NTs there is a separate telegram channel, and for JOHPP Forest Guard is separate telegram channel, or you can contact on the given numbers for further details. ठीक है जी, तो आप ये चीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, इट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। सो एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।